नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेती मटर की खेती के बारे में। अगेती मटर की खेती कब करनी चाहिए, कौन से समय पर करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। किसान भाई अगेती मटर की खेती करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई इसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो किसान भाई अगेती मटर की खेती करना चाहते हैं वो या तो मटर की फसल को जल्दी लगा देते हैं या फिर समय निकलने के बाद में लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मटर का जो पौधा होता है वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है और पीलापन का शिकार होकर पौधा खत्म हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं भी बहुत सारे किसान भाइयों के सामने आती है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही शानदार जानकारी हम देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उसके पास में घंटे के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहें। किसान भाइयों, बात करें अगर अगेती मटर की खेती के बारे में, तो भारत में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अगेती मटर की खेती करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन अगेती मटर की फसल को लगाने का एक सही समय होता है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कौन से समय पर हमें अगेती मटर की फसल लगानी चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, आप 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, मतलब अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के शुरुआती सप्ताह में ही मटर की बुआई कर देते हैं। तो उस समय पर लगाई गई फसल सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि उस समय पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से जो आप फसल लगाते हैं वो फसल पीलापन का शिकार होकर ख़त्म हो जाती है, या फिर कुछ पौधे उग ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे में जो बुआई का सही समय रहता है वो 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में सही समय माना गया है। तो आप इसी समय अंतराल में अगेती मटर की बुआई करें। किसान भाइयों, बुआई करने से पहले जो आप खेत के अंदर बेसल डोज डालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बेसल डोज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि बेसल डोज में जो खाद डालते हैं उसी की वजह से हमारी पैदावार अच्छी निकलती है। तो बेसल डोज में आपको सबसे पहली चीज़ डालना है देसी खाद। देसी गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो गोबर की खाद में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और हर एक फसल को कार्बन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिस खेत में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी उस खेत से पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी, चाहे वह कोई सी भी फसल हो। तो आप देसी खाद जरूर डालें। देसी खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर रासायनिक संगठन की बात करें तो आप सिंगल सुपर फास्फेट 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से, DAP 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इसके साथ में MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। साथ में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट जरूर डालें। इन सभी को डालने के बाद खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर दीजिए, और उसके बाद में आपको बुआई करना है। किसान भाइयों, बुआई का काम जैसे ही कंप्लीट होता है आपको खेत में सिंचाई कर देना है। किसान भाइयों, जब आप बुआई करते हैं तो उससे पहले एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सीड ट्रीटमेंट। सीड जो बीज उपचार का जो पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बीज उपचार करते हैं तो आपका जो पौधा होता है वो सही तरीके से उगकर बाहर आता है, उसको ज़मीन के अंदर कोई भी कीड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप 1 किलोग्राम बीज को उपचार करने के लिए 3 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर का उपयोग करें। इस प्रकार से आप सभी बीजों को कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर में उपचारित करें। अब बात करते हैं जो वैरायटी आपको लेना है वो कौन सी लेना है। तो सबसे बेस्ट वैरायटी है एडवांटा की GS10 मटर। आप इस वैरायटी को हर एक क्षेत्र में लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो आपको GS10 लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपके एरिया के अनुकूलित वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, बीज दर जो होता है वो आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। यहाँ पर बीज की मात्रा आप थोड़ी बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि अगेती मटर की फसल में जो पौधा होता है वो ज़्यादा फुटाव नहीं कर पाता है। तो आप बीज की मात्रा ज़्यादा रखें और पौधे से पौधे की बीज की दूरी थोड़ी कम रखें, तो ज़्यादा फुटाव नहीं करेगा, तो भी जो पौधे पास पास में रहेंगे वो उस कमी को पूरी कर देंगे। तो आपको पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी कम रखना है और 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लेना चाहिए। इसके बाद में जब पौधा 25-30 दिनों का होता है तो उस टाइम पर आपको अगर ऐसा लगता है कि फसल में किसी प्रकार की कीट फंगस का अटैक है, तो उस टाइम पर
किसी भी कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। साथ ही NPK के जितने भी खाद है जैसे कि 19-19-19, 0-52-34, 00-50, इन सभी का आप समय समय पर स्प्रे करते रहिए, तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर बात करें कब तक इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, तो 60 से 65 दिन के अंतराल में मटर की फसल से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और उस टाइम पर जो मटर का भाव रहता है वो 50 रुपये से लेकर 100 किलोग्राम प्रति किलो तक रहता है। मतलब 50 से लेकर 100 रुपये प्रति किलो के आसपास उस टाइम पर आपको भाव मिल जाता है। तो यह काफ़ी बड़ा जो पॉइंट रहता है कमाई करने का। तो आप इस प्रकार से अगेती मटर की फसल लगाकर मटर की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की अगर जानकारी भी आपको चाहिए तो हमारे चैनल के साथ में अभी से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।